मैं बहुत सारे इवेंट्स में देखता था एज एन ऑडियंस, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, एज एन ऑडियंस आई वॉच ऑल दोज थिंग्स। एंड जब मैंने बहुत सारे गिटार प्लेयर्स को देखा, बहुत सारे पियानो प्लेयर्स को देखा, इलेक्ट्रिक गिटार, अकॉस्टिक गिटार्स, सिंथेसाइज़र, ड्रमर्स, ये लोग मुझे इतने ज़्यादा प्रभावित किया कि आई वॉज लाइक जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इवन ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स होंगे जो सब लगता कर सकते हैं, बट म्यूज़िक वॉज द थिंग विच इन्फ्लुएंस्ड मी। तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई बॉट एन अकॉस्टिक गिटार, उसमें थोड़ा बहुत सीखा, देन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक गिटार पर आया। स्क्रीन टाइम जितना कम करिएगा उतना बेहतर होगा। ज़्यादा ज़्यादा आप लोगों के साथ वक्त बिताएं, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम हो गया है। 1-to-1 इंटरेक्शन जो पहले होता था आज के ज़माने में कम हो गया है। एक कमरे में आप देखिएगा 4 इंसान हैं लेकिन चारों फ़ोन पे लगे हुए हैं, सो कम्युनिकेशन भी बहुत कम हो गया है। सो माई एडवाइस विल बी जस्ट लेस योर स्क्रीन टाइम एंड बी प्रोडक्टिव। बिहार से बंगाल आने के बाद वो एक कल्चर होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। तभी ना कहीं मैंने ये गिटार पकड़ा है या मैं कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स करता हूँ। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मैं कभी कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, अदरवाइज़ आई एम रेगुलर इन किक बॉक्सिंग, आई डू कैलिस्थेनिक्स एंड मैं जिम भी जाता हूँ। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं मोहम्मद उज़ैफ़ से। कंप्यूटर में इनकी दिलचस्पी है, कंप्यूटर को लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि बच्चों का ज़्यादा मोबाइल से लगाव नहीं होना चाहिए, और ये ज़्यादा मोबाइल से बच्चों के जुड़ाव की वजह से उनकी पढ़ाई या उनके हेल्थ दोनों पे असर पड़ रहा है। और अब हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आउटडोर गेम होना चाहिए, बच्चों को बाहर के जो स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर गेम हैं, उसमें दिलचस्पी रखनी चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या अदर कुछ भी। उसके अलावा म्यूज़िक जो पुरानी चीज़ें थी, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग लेकिन अभी जब सब कुछ इंटरनेट पर है, सब कुछ मोबाइल के अंदर है, तो लोग अब सामने से कोई काम नहीं करना चाहते। म्यूज़िक से उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कम मिलते हैं, अब सब कुछ रेडीमेड है। उज़ैफ़ की दिलचस्पी म्यूज़िक में कैसे हुई? उज़ैफ़, ये बताइए हमको कि ये अचानक से आपको गिटार बजाने का शौक़ कैसे हो गया? हेलो सर, वेरी गुड। सो ये सब स्टार्ट हुआ तकरीबन 2021 में। जैसे आपने कहा कि लोग फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, ऑल्दो एक टाइम होता है सब भी बच्चों का फ़ोन पे सब लगे रहते हैं, मैं भी लगा हुआ था, बट मैटर वही करता है कि आप फ़ोन पे क्या देखते हो, क्या ब्राउज़ करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में पुट कर रहे हो। सो म्यूज़िक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिलचस्पी था। क्लास 7 में जब था, मैंने पियानो पहली बार पकड़ा था, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का उसने बीज बो दिया था मेरे अंदर। अच्छा। फिर 2021 में क्या हुआ कि मैं डिस्कॉर्ड नाम का एक एप्लीकेशन होता है, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ब्राउज़ करते रहता था। मैं बहुत सारे इवेंट्स में देखता था एज एन ऑडियंस, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, एज एन ऑडियंस आई वॉच ऑल दोज थिंग्स। एंड जब मैंने बहुत सारे गिटार प्लेयर्स को देखा, बहुत सारे पियानो प्लेयर्स को देखा, इलेक्ट्रिक गिटार, अकॉस्टिक गिटार्स, सिंथेसाइज़र, ड्रमर्स, ये लोग मुझे इतने ज़्यादा प्रभावित किया कि आई वॉज लाइक जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इवन ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स होंगे जो सब लगता कर सकते हैं, बट म्यूज़िक वॉज द थिंग विच इन्फ्लुएंस्ड मी। तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई बॉट एन अकॉस्टिक गिटार, उसमें थोड़ा बहुत सीखा, देन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक गिटार पर आया एंड आई एम ऑल डूइंग दिस थिंग्स। कोई टीचर के पास इसमें गए या कोई कोचिंग आपने लिया? कैसे जो कुछ सीखा आप कैसे सीखा?
आई हैड अ टीचर, कुछ 2 से 3 महीना मैंने उनके पास सीखा एंड अभी मैं खुद से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों में म्यूज़िक का कल्चर बहुत ज़्यादा ही है, सो इनका इन्वायरमेंट मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। आई हैव ए रियली गुड फ्रेंड्स। लेकिन आप तो कंप्यूटर सेक्टर में हैं, ये कंप्यूटर और ये म्यूज़िक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिर ये दोनों की दिलचस्पी। वो लाइन आपने सुनी होगी सर कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकता है। तो इंजीनियर के पास कहीं ना कहीं टैलेंट कुछ ना कुछ होता ही है, रादर भी वो कोई आर्टिस्टिक साइड हो, म्यूज़िक साइड हो, या फिर आप ले लीजिए कितना भी रेंज लीजिए, आर्टिस्टिक माइंड एक इंजीनियर के पास होता ही है। बिकॉज एक इंजीनियर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है टू बिल्ड दोज थिंग्स बाय पुटिंग सम एलिमेंट्स। तो और इवन मेरे क्लास में खुद देखूँ, सब बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं एंड उनका इन्वायरमेंट में आप लेफ्ट आउट फील नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप लेफ्ट आउट फील करो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। सो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बताइए, अभी भी आप बिहार में भी रहे हैं, 12th तक की पढ़ाई बिहार में हुई है आपकी, बंगाल में अभी आप हैं, कोलकाता में हैं, तो ये जो म्यूज़िक में या स्पोर्ट्स में बंगाल में जो लोगों की अब भी दिलचस्पी ज़्यादा है बिहार की बनिस्बत, क्या फ़र्क लगता है आपको स्पोर्ट्स या म्यूज़िक में? बिहार और बंगाल को किस तरह देखते हैं आप? डेफिनेटली कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। बंगाल तो म्यूज़िक का ही कल्चर है। बंगाल ने इंडिया को कितनी सारी चीज़ें दिए हैं रिलेटेड टू आर्ट, आर्टिस्टिक साइड में देखिए, आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स में अगर इंडिया में फ़ुटबॉल की अगर कहीं प्रचलन है तो वो सिर्फ बंगाल में ही है। इवन बंगाल से यहाँ बिहार से बंगाल आने के बाद वो एक कल्चर होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। तभी ना कहीं मैंने ये गिटार पकड़ा है या मैं कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स करता हूँ। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मैं कभी कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, अदरवाइज़ आई एम रेगुलर इन किक बॉक्सिंग, आई डू कैलिस्थेनिक्स एंड मैं जिम भी जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये सारी चीज़ें आपने जो बताई, क्या पढ़ाई में जो स्ट्रेस हो जाता है, एक थकान फील करते हैं, या हेल्थ मतलब अच्छे हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें किस तरह से काम आता है आपके? डेफिनेटली बहुत हेल्प होता है। जैसे आपने शुरू में ही कहा था, लोग बच्चे स्ट्रेस रिलीफ के नाम पे फ़ोन ले लेते हैं एंड घंटे घंटे चले जाते हैं। एक तो इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स इतना बढ़ चुका है कि बच्चे घंटों घंटों तक लगे रहते हैं, उन्हें टाइम का पता नहीं चलता। और कहीं ना कहीं वो हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। एक शॉर्ट्स देखते नहीं है लोग, स्क्रॉल कर देते हैं। ये हमारे ब्रेन को बहुत अफेक्ट करता है। रादर देन डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अगर हम कोई एक आर्ट पकड़ें, एक स्किल पकड़ें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगती है। मैं कह रहा हूँ गिटार बजाना या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना ईजी नहीं होता है। उसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। बजाते बजाते आपके फिंगर्स में दर्द होता है, आपको मेंटल स्ट्रेन होता है, एक फ्लो स्टेट में आपको जाना पड़ता है एक गाने को अच्छे से मास्टर करने के लिए। तो रादर देन डूइंग दोज थिंग्स, आप कोई स्किल पकड़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। नहीं, स्ट्रेस कम होता है क्या? अब ये तो डिपेंड करता है। मेरे लिए सिर्फ स्ट्रेस बस्टर नहीं है, आई सी दिस एज लाइक माई जॉब, कि अगर मैं आज नहीं बजाई तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया मैंने। इस लेवल का आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड स्ट्रेस की बात है, डेफिनेटली ये इससे जो डोपामिन मिलता है, दैट इज़ द रियल डोपामिन, रादर देन आप यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स देखते हैं, वो चीप डोपामिन है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्या कहेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल की लत के शिकार हैं, उनके लिए क्या आपका पैगाम होगा, क्या संदेश होगा आपका? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि मोबाइल ख़राब नहीं है या कोई आर्ट ख़राब नहीं है। आप उसको जिस तरीके से लेते हैं, द वे यू डू ऑल दोज थिंग्स, दैट मैटर्स द मोस्ट। इवन कहीं ना कहीं ये सब मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ या सीख पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से ही है। बट इंटरनेट पे आप क्या देख रहे हो वही मैटर करता है। जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर आप स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई ऐसे ग्लासेस यूज़ करिए जो ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं, जैसे मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। स्क्रीन टाइम जितना कम करिएगा उतना बेहतर होगा। ज़्यादा आप लोगों के साथ वक्त बिताएं, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम हो गया है। 1-to-1 इंटरेक्शन जो पहले होता था, आज के ज़माने में कम हो गया है। एक कमरे में आप देखिएगा 4 इंसान हैं लेकिन चारों फ़ोन पे लगे हुए हैं। सो कम्युनिकेशन भी बहुत कम हो गया है। सो माई एडवाइस विल बी जस्ट लेस योर स्क्रीन टाइम एंड बी प्रोडक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैफ़, आपने इस म्यूज़िक के बहाने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई। तो व्यूअर्स, ये थे मोहम्मद उज़ैफ़, जो कि गिटार बजाते हैं, शौक़ के लिए बजाते हैं और वैसे ये BCA कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने म्यूज़िक के बहाने बहुत सारी बातें बताई और इंटरनेट के ताल्लुक़ से भी, मोबाइल के भी, कि बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ हैं, कुछ ख़राबियाँ भी हैं। अब आपको तय करना है कि आप उसमें से क्या निकाल पाते हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।